नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में लोक भवन के प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, जननायक विलक्षण नेतृत्वकर्ता, दूरदर्शी अप्रतिम वक्ता, अजात शत्रु, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर सादर पुष्पांजलि और कृतज्ञता ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भगवान राम को सभी का बताते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। भगवान परशुराम की मूर्ति पर राजनीति होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु हमारे, भगवान राम हमारे, भगवान कृष्ण हमारे। उन्होंने कहा विष्णु के सभी अवतार हम सभी के हैं, इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है? हम तो नवरात्र में देवियों की पूजा करते हैं, क्या ये देवियां भी बीजेपी की है? उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और भगवान राम के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। भगवान हैं, भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? हम देवियों को मानते हैं, इनके घर में हम तो नहीं जानते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर के परिवार की महिलाएं देवियों की पूजा करती कि नहीं पूजती? अभी नवरात्र आएंगे, सब देवियों की पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की हैं देवियां क्या? ये हमारी और सबकी हैं। भैया लखीमपुर में एक बच्चे पा रहे हैं जी इनके विधायक, आम जनता सब परेशान है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। यही मेडिकल कॉलेज अगर सही तरीके से चल जाता तो बताओ यहाँ पर गरीबों का इलाज हो जाता कि नहीं होता? कोविड क्या बहाना है? इलाज तो होना नहीं है, ये तो गरीब जनता का इलाज होना है। कोविड में आप बताइए, पैरामेडिकल बंद, नर्सिंग हॉस्पिटल बंद, इन बच्चों को ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल जाती। 500 बच्चे हर साल निकलते, 1000 बच्चों को नौकरी मिलती। अब क्या बचा है? भैया ऐसे भी बहुत से केस आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में मासूम बच्ची के साथ बर्बरता करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लखीमपुर खीरी में एक बेटी के साथ जो घटना सामने आई है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक और जितने भी शब्दों में इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। इतनी क्रूरता और इतना मन बढ़त हो गए हैं क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में आज, ये अपने आप में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की एक अपने आप में चीखता चिल्लाता उदाहरण है। पूरी तरीके से क्रिमिनल्स में सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, व्यवस्था का भय समाप्त हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल कोलैप्स हो गया है। सरकार का इकबाल जीरो हो चुका है। पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। बच्चियां, बेटियां, बहनें, माताएं, भतीजियां, भांजियां, कोई सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा किस तरीके से अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर्स की हो रही हैं, रेप्स की हो रही हैं, किडनैपिंग की हो रही हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। अब निश्चित रूप से जब निजाम बदलेगा तभी व्यवस्था बदलेगी। लखीमपुर खीरी में हुई हैवानियत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं।
इसके अलावा लल्लू ने मायावती पर भी तंज कसा। इंसानियत की सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया है। काफी विभत्स घटना है, उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। पिछले लगातार समयों में जिस तरह उत्तर प्रदेश में रोज महिलाओं के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे हापुड़ में 6 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार की घटना, हत्या का मामला, या अभी एक सुदीक्षा जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान जो होनहार बेटी थी आज वो हमारे बीच में नहीं है। जौनपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसके ऊपर तेजाब फेंक देना, उसकी हत्या कर देना, और लखीमपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। आखिर बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। 20 तारीख से सदन चलेगा। बेटियों के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। पिछले समयों में भी जब घटना हुई सड़कों पर संघर्ष किया, इस बार भी हम सदन में इस मुद्दे को मजबूती देंगे। मुझे लगता है कि पिछले काफी समयों से बहन जी लगातार केवल ट्वीट पर हैं। जो उनका प्रेम है वो चुनावी प्रेम अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन घटना काफी दुखदायी है। कार्रवाई होनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लखीमपुर खीरी में दरिंदों ने एक नाबालिग दलित लड़की के साथ वहशीपन की हदें पार कर दी। शौच के लिए घर से बाहर गई इस 12 साल की छात्रा के साथ न सिर्फ बदमाशों ने गैंगरेप किया बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी गई, जिसे लेकर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने बेटियों की सुरक्षाओं के लिए रोमियो स्क्वाड बनाया था। अब कहां है रोमियो स्क्वाड? लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे हापुड़ की घटना हो, 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अब लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है, आंखें फोड़ जाती हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। बताइए, दलित बच्ची की हत्या कर दी जाती है और पुलिस का कहीं आता पता नहीं है। कहां है कानून व्यवस्था? अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है। यही तो सरकार कहती थी अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो या तो जेल में रहेंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। कहां है? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का खौफ उनके ऊपर नहीं है, सरकार का खौफ उनके ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां पे जंगल राज चल रहा है और अपराधियों का स्वराज चल रहा है और बहन बेटियां यहां पे एकदम सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी तय करने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी के लखनऊ में स्थित कार्यालय पर ताला लटका है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप जड़ा है। संजय सिंह आज इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय गोमती नगर में ताला लटका देख पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बिफर पड़े। उन्होंने इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार का हाथ बताया। संजय सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि योगी जी, यह क्या बचकाना खेल खेल रहे हैं? मेरे कार्यालय पर ताला डलवा दिया। वहीं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को आरटीओ कार्यालय रोड से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक और राजू से एक बुलेट भी बरामद की गई है। हादसे के बाद आरोपियों ने बुलेट की नंबर प्लेट, पहिए, साइलेंसर बदलवा दिए। पुलिस ने उनके पास से यह सब सामान बरामद किया। तो वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी वाली बात से इनकार किया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सामने से आ रहे ऑटो के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण यह हादसा हो गया। 30 साल का था, मोटरसाइकिल चलाता हुआ, और दूसरा जो पीछे बैठा था वो 56 वर्ष का राजगीर मिस्त्री है। ये दोनों मजदूर श्रेणी के हैं और काम पर अपने जा रहे थे और लगातार 3 से लेकर 1 मिनट के डिस्टेंस पे आगे आगे सुदीक्षा भाटी की मोटरसाइकिल के चल रहे थे। जो फाइनली जांच के बाद निकल के आया, वो घटना स्थल पर एक बुग्गी जा रही थी। बुग्गी के सड़क पे होने की वजह से उसके पीछे एक ऑटो टेम्पो चल रहा था। टेम्पो वाले ने ब्रेक लिया। टेम्पो वाले के ब्रेक लेने के कारण पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही बुलेट मोटरसाइकिल
जो 70-80 की रफ्तार में थी उसने अपना इमरजेंसी ब्रेक लिया और फिर ठीक उसी रफ्तार में आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर सुदीक्षा भाटी जी थी वो टकरा गई पीछे से और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सर छेड़छाड़ की परिवार आरोप लगा रहा था, छेड़छाड़ की घटना उसका क्या पूरा मामला? देखिए, अभी हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके सामने बताया है कि पूरी विवेचना के दौरान चश्मदीदों के बयान और उनकी जो लोकेशन है उसमें कहीं भी बुलेट मोटरसाइकिल सवार वो पीछे नहीं रहा है और लगातार आगे रहा है और अधिकतम 1 किलोमीटर से लेकर के 200-300 मीटर की दूरी तक आगे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा साक्ष्य छेड़खानी की। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के तालाब से 30,000 मछलियां चोरी हो गई। इस खबर की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। चोरी के पीछे मंत्री ने अपने पुराने केयरटेकर पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल मंत्री रेखा आर्य के ससुराल बरेली में है। यहीं इज्जत नगर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास उनका एक फार्म हाउस है, जहां पर एक तालाब में मछली पालन का कार्य होता है। इसके अलावा यहां मुर्गी पालन भी किया जाता है। इस फार्म हाउस की देखरेख का जिम्मा उन्होंने केयरटेकर मदन लाल साहू को सौंप रखा है। केयरटेकर के अनुसार तालाब में 30,000 मछलियां थी जो अब उसमें नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये माननीय मंत्री जी श्रीमती रेखा आर्य है, जो उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हीं का तालाब है और विश्राम सिंह में शक हुआ, उनके खिलाफ FIR हुई है और उन्हें स्वयं कबूला भी है। उसकी वीडियो कॉल। वहीं बस्ती जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां आज सुबह जिले की SOG और कोतवाली पुलिस टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश सिराज को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बदमाश की फायरिंग से एक सिपाही घायल हो गए, तो वहीं बदमाश सिराज भी पुलिस की गोली से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर से सटे हरदिया वाल्टरगंज मोड़ के पास टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेरेबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाश सिराज ने 315 बोर के कट्टे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। बदमाश की गोली से SOG सिपाही आदित्य पांडेल घायल हो गए और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी। घायल सिपाही और बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है। आज सुबह इसकी सूचना मिली थी कि ये बाल्टरगंज की तरफ जाने वाला है। इसी पे हमारी SOG टीम और हमारी कोतवाली थाने की टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से इसको वहाँ पर रेकी किया गया, देखा गया। तो इसको सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास में इसकी जानकारी मिली वहाँ आने थे और पुलिस ने जब इसको रोकने का प्रयास किया तो इसमें 315 बोर के तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर किया। इसमें एक हमारे सिपाही है, उनको आदित्य नाम से हैं, उनको चोट भी लगी है। उसके बाद में पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। अभी इसको अस्पताल में लाया गया, यहाँ पर इलाज कराया गया है। यहाँ भी मेरे द्वारा देखा गया वो ठीक है और पूर्व में इसका ये रहा कि भागने का इसकी प्रवृत्ति रही है, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई और ध्यान रखा जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सुबह गुजरात से बिहार जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें बस में भीषण आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक यात्री के बस में फंसने की वजह से जलकर मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल
पुलिस लॉकडाउन के बावजूद भी क्षमता से ज्यादा लोगों को बस में भरे जाने की जांच कर रही है। घटना में क्या मामला है? आज एक बस जो बिहार से गुजरात जा रही थी, तो ये 54 किलोमीटर पे आगरा की तरफ एक्सीडेंट हुआ इसका, और मौके पर देखा गया तो ये बस डबल डेकर बस है जो डिवाइडर से टकरा गई है, और टकराने के बाद उसमें आग लग गई है। उसमें कुल बस स्टाफ लेके 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई जब बस में आग लग गई। बाकी 2 अन्य घायल है। बाकी अन्य जितनी सवारी थी सब सुरक्षित है। सबको उनके जहाँ भी उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है, और मौके पे पेडा की लोग और यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस सब पहुंची है, रेस्क्यू कर दिया गया है, और जो बस क्षतिग्रस्त हुए उसको हटाया जा रहा है। वहीं हरदोई के बौनीगंज कोतवाली क्षेत्र में गांव सदियापुर से एक परिवार के दबंगई का मामला सामने आया। यहां दबंगों ने एक गरीब के आशियाने पर पल भर में ढहा दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने पिछले महीने गांव के पीड़ित परिवार की महिलाओं और लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा था। इसके अलावा दबंग परिवार गांव में कई बेबस लोगों की कीमती जमीन पर भी कब्जा जमा चुका है। दबंगई के बलबूते पर ही इस परिवार ने गांव की तालाबी जमीन पर कब्जा कर मकान बना रखा है। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने मकान पर आश्रम का नाम लिखा बोर्ड टांग दिया। गांव को ये छत किस लिए गिराई गई? समस्या ये है सर, ये दबंग लोग हैं, जिसकी चाहे उसकी लड़की गांव की भगा लेते हैं, उसके बाद में दबंगई से जबरन भूमि कब्जा करते हैं। अभी हमारा मकान जो हमारे पिताजी यहाँ बनवा रहे थे, 15 दिन पहले मकान बना हुआ था, उसको इन्होंने पीछे से गड्ढा खोदा और ट्रैक्टर मार करके जबरन गिरा दिया। जब इस पे विरोध करने के लिए हमारे भाई जो पिताजी आए तो उनको राइफल लेकर के पूरे भाई, ये सब 6-7 भाई हैं, ये सारे लोग जो है दबंगई दिखा करके बोले जान से मार दूंगा। और हम लोग सब हमारे ऊपर सर कोई ना आपराधिक मामला दर्ज है, हम लोग सीधे साधे लोग हैं साहब। और ये लोग जो है ज़बरदस्ती से गांव पे पूरा आतंक मचाए हैं, और ज़बरदस्ती जो है इन 73 लोगों की जी ज़मीन शमशान की कब्जा की है, और आए दिन ये दबंगी मचाते हैं। पुलिस में ये इनकी सुनी जाती है, हम लोगों की कोई फरियाद सुनी नहीं जाती क्या है। समस्या है? ये इमारत जो ढही है इसे क्यों, किसने गिराया, किस वजह से गिराई गई? इन्हीं लोगों ने गिराया। नहीं, किस लिए गिराई गई? गिराए, पानी रोक दिया इन्होंने, इधर से नाली खोद दी और नीचे गड्ढा खोद दिया नीचे किनारे। ये गांव के प्रधान सबको लाए, चले उसमें समर भी चला दिया, ट्राली से टक्कर मार दिया, उड़ गया। किन लोगों ने गिराई इमारत? इन्हीं लोगों, ये कहने के प्रमोद, प्रदीप, रामचरित और जगदीप और कुलदीप। ये इमारत जो बनी है अपनी जमीन पर नहीं है, ग्राम समाज की जमीन? या इनकी जमीन 50-60 साल तेरे यहाँ मकान इनको पुश्तैनी उन लोगों ने वहीं आगरा के देहात क्षेत्र में चंबल और यमुना किनारे बने थाने में इन दिनों बिच्छुओं का आतंक देखा जा सकता है। जहां बिच्छू के आतंक से पुलिसकर्मियों की जिंदगी खतरे से खाली नहीं मानी जा सकती। जिले के देहात क्षेत्र के थाना मनसुखपुरा, बासोनी, पिढोरा में बरसात के दिनों में जहरीले काले बिच्छू का आतंक बढ़ जाता है। परिसर में कभी कभार जहरीले सर्प भी घुस आते हैं, जिससे पुलिसकर्मियों की जिंदगी खतरे से खाली नहीं होती। ऐसा ही मामला थाना पिढोरा में देखने को मिला, जहां पर क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से मौसम सुहाना हुआ तो परिसर में इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से बिच्छू निकल रहे हैं। लगातार बिच्छुओं के निकलने से पुलिसकर्मी दहशत में हैं। थाना परिसर के अंदर एक कच्चा घड़ा मटका रखा गया है, जिसमें पुलिसकर्मी ने बिच्छुओं को पकड़कर उसमें जिंदा डाल देते हैं। वहीं बलरामपुर में एक मेडिकल एजेंसी पर सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का शव सड़क से नीचे गड्ढे में पड़ा मिला। पेंट, सीने, नाक, आंख और खनपट्टी पर धारदार हथियार के भयानक निशान मिले हैं। यह मामला कैंसरी कोतवाली क्षेत्र के सुखरामपुर गांव का है। यहां के निवासी संजय कुमार गौतम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वह पचपेड़वा की एक मेडिकल एजेंसी पर सेल्समैन था। बताया जाता है कि संजय तुलसीपुर दवा बेचने गया था। देर रात तक वापस न लौटने पर परिवारजन ने खोजबीन शुरू की। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सोनपुर गांव से पहले उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी मिली। सड़क से नीचे गड्ढे में उसका शव पड़ा मिला।
प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं प्रतापगढ़ में जिले के अंतु थाना के बहलियापुर गांव से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर निवासी रामकेवल वर्मा और रामबख्श वर्मा में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और इस बीच रामबख्श वर्मा पड़ोसी रामकेवल के घर जाने वाले मार्ग को रोक रहा था और इसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान रामकेवल ने तमंचे से रामबख्श के ऊपर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी। मारपीट के दौरान एक पक्ष से 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में जुटे। फिलहाल तमंचे से सीधा फायर करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 पक्षों में देर शाम आपस में झगड़ा हो गया। देर शाम छासियाबाड़ा इलाके के रहने वाले एक ही परिवार की महिलाओं में आपसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। महिलाओं का विवाद इतना बड़ा कि दोनों परिवारों के पुरुषों ने जमकर झगड़े में धारदार हथियार चला दिए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया, जिसमें एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में घायल हुए लोगों को सिकंदराबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम आमिर है और हमारे जो दूसरी पार्टी है उन्होंने हम पे पथराव करा, हमें अकेला पकड़ के घेर लिया और हमारे चक्कू मारे, ईंटें मारी है उन्होंने और हमारी औरतों को भी मारा खूब। कौन लोग थे वो लोग? कौन लोग थे वो? हमारे पड़ोसी है। कोई उनसे पुराना विवाद था उनका? नहीं, कोई पुराना नहीं जी। फिरोजाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। इस कार्रवाई में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। दरअसल यह पूरा प्रकरण थाना नारखी के बचगांव के पास का है, जहां पर पुलिस चेकिंग पॉइंट पर मुस्तैद थी। तभी एक बाइक पर 2 लोग तेजी से निकले। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार नहीं रुके। तब पुलिस ने पीछा किया, तभी बदमाशों ने गोली चलाई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी। इसे जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसको ट्रामा सेंटर इलाज के लिए लेकर जाया गया। तो वहीं ट्रामा पहुंचे एसपी सिटी ने कहा कि पकड़ा गया अपराधी शातिर बदमाश है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं। अब पुलिस और भी ज्यादा पूछताछ कर रही है। थाना नारकी की पुलिस बचगांव चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से चौराहे की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका। वो लोग रुकने के बजाय और तेज़ी से अपोजिट दिशा में जेल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और 2.5 किलोमीटर आगे पीछा करके जाके उनको इंटरसेप्ट किया। उन्होंने पुलिस से फायर करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और एक बदमाश के गोली लग गई। तो उन पर क्या चीज़ बरामद हुआ है? उस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके मौके पे यहाँ लेके आए हैं अभी उसकी जीवन रक्षा के लिए। और मौके पे एक पिस्टल 32 बोर और एक बाइक अपाचे बरामद हुई है। सर, किस तरह का इनामी बदमाश है क्या? प्राथमिक सूचना के अनुसार कन्नौज से 25,000 का इनामिया बताया जाता है। इस पर 7-8 मुकदमे अभी पता चले हैं और हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। भागे हुए अपराधी की भी तलाश कर रहे हैं। वहीं झांसी जिले के थाना प्रेमनगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी नसरीन के पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी पति घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बच्चों के रोने की आवाज को सुनकर घर पहुंचे पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच को शुरू कर दिया, तो साथ ही आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। कि उनके यहाँ किराए पर रह रही नसरीन को बलवीर के द्वारा पत्थर मार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके निरीक्षण घटनास्थल किया और शव का मंचना उभर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरकिशन जी की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर में नसरीन वाइफ ऑफ इकबाल ने अपने पति को काफ़ी पहले छोड़ दिया था और वह बलवीर निवासी दतिया के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। कल रात में बलवीर और नसरीन के बीच में किसी बात को लेकर के
हॉट टॉक हो गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के बलवीर के द्वारा नसरीन के सर पे पत्थर मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। एक कविता की ये पंक्तियां बस्ती जिले के महुआ डाबर में बेमानी साबित हो रही है। हजारों लोगों की शहादत की गवाह महुआ डाबर की धरती आज भी वीरान पड़ी है। स्थानीय बताते हैं कि जलियांवाला बाग की तरह एक बहुत ही बड़ा जनसंहार यहां हुआ था। आपको बता दें, महुआ डाबर के लोग जो बचे थे वे डर के मारे उस समय बाहर भाग गए थे। लोगों ने बताया कि यह गांव अभी भी गुमनाम की जिंदगी गुजार रहा है। किसी भी सरकार ने इस जगह को विकसित करने की कोशिश नहीं की। बाजार था उस वक्त में, यहाँ बगल में नदी थी, नदी से लोग व्यापार करते थे उस ज़माने में। और यहाँ चूँकि आज़ादी का ज़माना उस वक्त था, अंग्रेज़ भी अपना सिक्का जमाना चाह रहे थे। यहाँ पहले से सिक्का जमा हुआ था पब्लिक का। यहाँ की आबादी उस वक्त लगता है 4-5 हज़ार रुपये से रही होगी। हाँ, पूरे गांव को चारों तरफ से आबादी थी, बीच में बाजार थी और ये पुरानी मस्जिद भी थी उसमें। तो सारी चीज़ें ध्वस्त जल गई, खाली यही मस्जिद की इमारत और एक पुरानी इमारत उसी के सामने थी, वही बची हुई। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान भजेड़ी पुल के पास से बाइक सवार अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चोरों से बाइक और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। दोपहर में थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी बजेड़ी पुल के पास, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, कारतूस व नशीली गोलियां मिली हैं। ये बदमाश अपने सिटी क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल इन्होंने मंडी से, 1 मोटरसाइकिल इन्होंने कोतवाली से चोरी की है। बाकी मोटरसाइकिलों की तफ्तीश की जा रही है, तस्दीक किया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ से चुराई है। सर, ये जो नशे की गोलियां मिली है, कहाँ से खरीदते थे, कहाँ बेचते थे, कुछ पता चला इसके बारे में? इसमें गहनता से जांच की जा रही है। और भी इनके साथ कोई बदमाश है? एक बदमाश और था जो भागने में सफल हो गया, जिसका नाम बताना ठीक नहीं है। कुछ असला भी मिला इनके पास? 1 तमंचा, कारतूस, चाकू इनसे बरामद हुआ है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।